नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। अब चर्चा यूपी मॉडल की हो रही है। बिहार बीजेपी का कहना है कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो बिहार में भी अपराधियों का इनकाउंटर होगा। आज के समय में बिहार में इनकाउंटर क्यों नहीं हो रही है, इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए मेरे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। अब बिहार बीजेपी कह रहे कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो अपराधियों का इनकाउंटर होगा। देखिए सौरभ, आपके जो सवाल है जी, उसके कई जवाब हैं। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि बिहार में क्या यूपी की तरह कोई अतीक अहमद है? बिहार में क्या यूपी की तरह कोई मुख्तार अंसारी है? बिहार में क्या कोई फला सिंह है, धिकाना शुक्ला है? इस बात को आपको समझना होगा। जी, हम आज की तारीख में भी मानते हैं कि यूपी में ऑर्गेनाइज गैंग अधिक हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले अपराधी भी अधिक हैं। जहां तक बिहार की बात करेंगे, जो हमने कहा कि यहाँ फला अहमद, ठिकाना अंसारी अब नहीं रह गए हैं। देखिए, जिनका नाम कभी आपने सुना होगा, जी, किसी जमाने में सुना होगा, फला यादव, ठिकाना शर्मा, सिंह, ये सब के सब मिट गए हैं। मिटने का मतलब मर जाना ही नहीं है, शांत हो गए हैं। हाँ, जिंदा भी हैं तो बदल गए हैं। जी, या तो वोट की राजनीति कर रहे हैं और उनकी हैसियत ऐसी नहीं रह गई है कि वे पुराने जमाने की तरह तांडव कर सकें। देखिए, जो पुराने नामचीन लोग हैं, बदनाम लोग हैं, जिन्हें आप बाहुबली कहते हैं, जी, बिहार में वे किस बात से डरते हैं? आज की तारीख में आईपीसी में एक धारा है 353, 353। जी, यह धारा है सरकारी काम में बाधा डालने का। धारा 353 से ही डर जाते हैं और उन्हें जेल में कई महीने गुजारने पड़ जाते हैं। तो देखिए, बिहार में उस तरीके के अपराधी तो बचे नहीं हैं। बिहार में जो अपराधी बचे हुए हैं वो चिल्लर टाइप के अपराधी हैं, लफुआ टाइप के अपराधी हैं। और बिहार में आपने किसी ऐसे गिरोह को देखा है जैसा यूपी में देखते हैं जी, कि गिरोह कह दे कि हाँ, हमने इस प्लॉट पर पेशाब कर दिया तो ये प्लॉट हमारा? ये कहने की हिम्मत बिहार में नहीं है सौरभ। यहां जमीन कब्जा करने वाला कौन है, या जमीन के फिराक में जो हत्याएं हो रही है कौन है? वो आपके परिवार वाले हैं, कोई बाहरी गुंडा मवाली नहीं है। समझे ना जी, कि आपका परिवार में विवाद हो गया। अब देखिए, आप सवाल यह पैदा करते हैं कि बिहार में इनकाउंटर्स क्यों नहीं हो रहे हैं और क्या बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो इनकाउंटर संभव है जिस तरीके से यूपी में हो रहे हैं? देखिए, यह सही है कि अपराध को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका फटाफट मुठभेड़ है, ठीक है ना? यह दूरगामी कितना असर डालता है इसकी पड़ताल तो कभी हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन हाँ, इससे खौफ पैदा होता है अपराधियों के अंदर। जी, देखिए, अभी हम इस बहस में नहीं जाते हैं कि कितना फेक इनकाउंटर और कितना ट्रू इनकाउंटर, क्योंकि जब भी मुठभेड़ होती है तो सवाल पैदा होते हैं। जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम की मुठभेड़ पर भी सवाल पैदा हो रहे हैं। लेकिन इस बात को समझिए कि यदि इसी तरीके की मुठभेड़ आज बिहार में होने लगे तो आपको सच बताएं, बिहार के कई पुलिस वाले, बड़े पुलिस वाले जेल के भीतर चले जाएंगे। पुलिस वाले ही जेल के भीतर चले जाएंगे। क्यों? देखिए, इस बात को समझना होगा। पहले के जमाने में मुठभेड़ बहुत होते थे और मुठभेड़ों ने ही राजविंदर सिंह भट्टी, डॉक्टर अजय कुमार, कुंदन कृष्णन जैसे अफसरों को नामचीन बनाया। लेकिन हुआ क्या? मानवाधिकार बहुत प्रभावी हुआ और मानवाधिकार के कायदे कानून कहते हैं कि अपराधियों को भी अपना पक्ष रखने का या कानूनन लड़ने का अधिकार प्राप्त है। तो मानवाधिकार जब हावी हुआ तो मानवाधिकार संगठनें सक्रिय हो गई। जी, और आज की तारीख में इस बात को समझिए, यदि बिहार में यूपी की तरह इनकाउंटर शुरू कर दिए जाए तो सबसे पहले रास्ते में बाधा कौन बनेगा? आप कहेंगे कौन? देखिए, बिहार की सरकार महागठबंधन की सरकार, देश में बीजेपी की सरकार, दोनों के बीच रिश्ता 36 का। जी, तो ऐसे में क्या होगा? जैसे ही मुठभेड़ की शुरुआत करेंगे, जी, जो मुठभेड़ में मारा जाएगा उसका परिवार वाला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच जाएगा और फिर मानवाधिकार आयोग बिहार में सक्रिय हो जाएगा।
आपने देखा, पिछले दिनों देखा कि जहरीली शराब से मौत हुई। सरकार का कहना था कि जब बिहार में शराब बंद है, फिर आप शराब पी रहे हैं, जहरीली पी जा रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया और उसने जो रिपोर्ट दी वो बिहार सरकार को परेशान करने वाली रिपोर्ट है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में जब अपराधी मारा जाएगा जी। इनकाउंटर्स में, उसके परिवार वाले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचेंगे तो मुठभेड़ करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास इतनी शक्तियां हैं कि जिन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पुलिस वालों की। मैं बार बार पुलिस वालों से बात करता हूं, आप क्यों नहीं गोलियां चलाते हैं? उनका कहना है, देखिए, गोलियां चलाने के पहले बहुत सारे जो स्थितियां हैं उसका आकलन करना होता है। तो ऐसी स्थिति में आप पुलिस में गोली चलाने के लिए, गोली चलाकर मार देने के लिए, जो कानूनन ठीक नहीं है जी, उसके लिए मोराल ठीक से आप तैयार। देखिए, योगी आदित्यनाथ की यह उपलब्धि है कि उन्होंने मारक दस्ता बना लिया, और बिहार के अमिताभ यश है, जो आपको पता है यूपी एसटीएफ के हेड हैं, वही इन दिनों वहां के अपराधियों के लिए काल बने हुए हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं नीतीश कुमार की। देखिए, नीतीश कुमार वैसे मुख्यमंत्रियों में नहीं है जो फेक इनकाउंटर के पक्षधर हों। वे कानून को अमली जामा दूसरे तरीके से पहनाना चाहते हैं। वे जैसा कहते हैं कि मैं न किसी को फंसाता हूं, न किसी को बचाता हूं। देखिए, मुझे अभ्यानंद को भी याद करना चाहिए जब आपने यह सवाल हमसे पूछा। अभ्यानंद जब डीजीपी बनाए गए, नीतीश कुमार की सत्ता आई, तो अभ्यानंद ने एक मॉडल दिया स्पीडी ट्रायल का, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा हुई और इसके बाद अपराध कम हुए। लेकिन देखिए, अपराध बढ़ने, अपराध घटने के कई कारण होते हैं, कई अवयव होते हैं। जब गठबंधन में बदलाव होता है तब भी अपराध बढ़ता और घटता है। और इधर के दिनों में आपने यह देखा होगा, देखिए बिहार किस कारण से बदनाम रहा, इस बात को भी समझना होगा। बिहार के बारे में यह कहा जाता है कि बिहार की पुलिस अपराध को पचा जाती है, कहती ही नहीं है कि अपराध हुआ है। लेकिन आपने यह देखा होगा कि जब से राजविंदर सिंह भट्टी आईपीएस बने हैं, वे सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस को एक्टिव करती है, और अब अखबार वालों के पास अपराध की खबर पहुंचे इसके पहले ही बिहार पुलिस सोशल मीडिया पे यह स्वीकार लेती है कि फला क्षेत्र में यह घटना घटी है और इसकी जांच हम कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है अपराध, लेकिन अब यह नहीं कह सकते कि अपराध को पचाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। मैंने कई पुलिस के जानकारों से पूछा कि भट्टी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि देखिए, भट्टी ये मानते हैं कि पहले जो हो रहा है उसे स्वीकारो। यदि आप स्वीकारेंगे नहीं तो आप उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। जब बात छुपी रह जाएगी, जब बात को आप ढक देंगे, पोट देंगे, तो आप सवाल जवाब किससे करेंगे? तो पहले हमारे भीतर जो है, जो हो रहा है, उसे जानने दीजिए लोगों को, और जब लोग जानेंगे तो हमें बताना भी पड़ेगा कि हम इसका इलाज क्या कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार में इनकाउंटर यूपी मॉडल पर नीतीश कुमार के रहते तो संभव नहीं है, या फिर यूं कहें, आपने वो दौर भी देखा जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में नरेंद्र मोदी, उसी तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार थी, पटना में नीतीश कुमार और दिल्ली में नरेंद्र मोदी। तब बीजेपी ऐसी बातें नहीं किया करती थी। लेकिन 2024 में क्या होगा, 2025 में क्या होगा? देखिए, यूपी में जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें राजनीतिक आरोप यह भी लगते हैं कि एक खास वर्ग को, एक खास धर्म को शिकार बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, और किसी खास वर्ग को बचाया जा रहा है। लेकिन देखिए, मैं इन बातों से सहमत नहीं होता। जब आप कहते हैं कि अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने मारा, या फिर मुठभेड़ पर सवाल उठाते हैं, तब आप कहां थे जब ये असद और गुलाम वहां खून बहा रहा था, लाशें गिरा रहा था? तब आपने क्यों नहीं समझाया? आप ही की पार्टी के लोग थे। तो देखिए, बोर्ड पॉलिटिक्स तो होती ही है, हर बात में होती है। आपने देखा ही कि 2 दिनों से सतपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर, उनके
इंटरव्यू को लेकर कितना बाबेला मचा हुआ है, कई बातें उन्होंने कही है। तो बिहार में यदि 2025 में बीजेपी की सरकार आ जाती है तो वो इस तरीके से मुठभेड़ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि बिहार में जाति बहुत कुछ है, यह आप भी समझते हैं। क्योंकि जब आप मुठभेड़ करेंगे तो बिहार में तुरंत इस बात की गिनती शुरू हो जाएगी कि यदि आपने 12 मुठभेड़ की है तो उनमें कितनी जाति के कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन फिर से आपको कह दें कि बिहार में कोई फला अंसारी नहीं है, फला अहमद नहीं है, यूपी की तरह गैंगस्टर नहीं है जिस पर 5 लाख रुपया का इनाम है, कोई मुन्ना बजरंगी नहीं है जो पहले किसी की हत्या कई करोड़ की सुपारी लेकर करता है, फिर उसे जेल में मरवाया जाता है कई करोड़ की सुपारी देकर। बिहार में ये चिल्लर और लफुआ टाइप के अपराधी हैं, ठीक है ना। इन्हें नियंत्रित करने के दूसरे रास्ते भी हैं और नियंत्रित किया भी जा सकता है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, अभी आपने देखा ही कि जब अपराध नियंत्रण का समय आ रहा था, अपराध नियंत्रण पर कोशिशें की जा रही थी, बिहार पुलिस कहाँ डाइवर्ट हो गई? रामनवमी में, सासाराम और नालंदा, बिहार शरीफ। देखिए, आप आलोचना जितनी कर लीजिए, दंगा किस तरीके से भड़कता है, यदि दंगा को भड़कते हुए आपने देखा होगा तो इसका ख्याल होगा। लेकिन इसको भी मत भूलिए कि बिहार शरीफ में सिर्फ 2 थाना क्षेत्रों में दंगा को नियंत्रित कर दिया गया। नालंदा जिले में कितने थाना क्षेत्र हैं? 2 थाना क्षेत्र से तीसरे थाना क्षेत्र में दंगा को भड़कने नहीं दिया गया। सासाराम में भी संसीमित कर लिया गया। देखिए, नालंदा के बगल में नवादा, कुछ हुआ क्या? नालंदा के बगल में पटना, कुछ हुआ क्या? तो मैं उन बातों में नहीं जानता हूं। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं, उनका कहना काम है, और जब 2025 में आ जाएंगे, यदि जनमत उन्हें मिलता है, जनादेश उन्हें मिलता है, देखिए जनादेश के बारे में भी आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो क्या जिस तरीके से यूपी में अपराधी मारे जा रहे हैं, मैं अपराधी ही कह रहा हूं, यूपी में जो भी मारे जा रहे हैं वो अपराधी मारे जा रहे हैं। किसको छोड़ रहे हैं, किसको मार रहे हैं, मैं इस पर नहीं कहना चाहता, लेकिन अपराधी मारे जा रहे हैं और अपराधी का खात्मा होना चाहिए। हाँ, इस बात की वकालत जरूर है कि कानूनन तरीके से, गैर कानूनन, लेकिन बिहार में यदि यूपी स्टाइल में बुलडोजर की तरह काम होने लगा, एनकाउंटर्स होने लगे, तो मानवाधिकार आयोग सलामत कर देगा, क्योंकि बिहार यूपी नहीं है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है। तो चलिए, पुलिस का एक्शन राज्य की राजनीतिक परिस्थिति के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। अगर लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।